एक जलती हुई खोपड़ी, आग में लिपटा हुआ इंसान जिसकी हर एक चाल से धधक उठती है जमीन। वो न इंसान है न पूरी तरह राक्षस, वो है घोस्ट राइडर, नरक से आया न्याय का देवता। लेकिन सवाल ये है, जब पहली बार बना वो राइडर, तो क्यों एक बूढ़े आदमी की एंट्री ने पूरी कहानी ही पलट दी? ये कहानी तब की है जब अजय पहली बार घोस्ट राइडर बना था। नरक की आग में उसकी हर एक त्वचा की परत जलने लगी थी। उसके हर कदम पर जमीन पर आग की लपटें उठ रही थी। वो बस दर्द से चीख रहा था, क्योंकि पहली बार बदलते वक्त घोस्ट राइडर की आग उसके पूरे शरीर को भस्म कर रही थी। कुछ ही देर में वो जलती हुई खोपड़ी वाला एक दानव बन गया। उसी वक्त नरक के राजा का बेटा विक्रांत आ धमका। उसका मकसद था अजय से संत व्रज कथा वापस लेना, जिससे वो सभी पुराने घोस्ट राइडर को कंट्रोल कर सके। लेकिन उस वक्त अजय किसी की सुनने की हालत में नहीं था। तभी अचानक एक रहस्यमयी रक्षक तारण आसमान से बिजली की रफ्तार से आया और घोस्ट राइडर को लोहे की चेन से जकड़ दिया। लेकिन अजय ने चेन तोड़ दी और उसी चेन को अपना हथियार बना लिया। जैसे ही वो वेयर हाउस से बाहर निकला, जमीन पर जमा पानी से एक जल राक्षस ने उसका पैर पकड़ लिया। अगले ही पल एक ट्रक ने उसे पूरी ताकत से उड़ा दिया। ट्रक चला रहा था एक धूल का राक्षस। उसे लगा कि ये घोस्ट राइडर बस दिखावा है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से अजय ने उसे पकड़ लिया और एक ही पंच में उसे उड़ा दिया। भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। घोस्ट राइडर की चेन ने उसे जकड़ लिया और फिर नरक की आग में जलाकर राख कर दिया। ये देखकर बाकी राक्षस डर के मारे भाग खड़े हुए। अजय अपनी बाइक के पास गया। उसने जैसे ही बाइक को छुआ, वो एक जलती हुई नरक मशीन में बदल गई। अजय उस पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। जल्द ही उसे एक चोर दिखा जो एक महिला को चाकू से डरा रहा था। अजय सीधा ब्रिज से कूदकर नीचे आया और इशारे से महिला को भागने को कहा। चोर डर के मारे कांप रहा था। अजय ने उसे गुनहगार करार दे दिया। उसने चोर को पकड़ा, लेकिन चोर ने घबराकर चाकू उसकी कंधे में घुसेड़ दिया। लेकिन चाकू जैसे ही टकराया, टूट गया। अजय ने तब अपना न्याय की दृष्टि चालू किया। एक ही पल में चोर के सारे गुनाह उसकी आंखों के सामने आ गए। घोस्ट राइडर ने उसे अपने पीड़ितों का दर्द महसूस करवाया। जजमेंट खत्म होते ही चोर की आंखें जलती कोयले बन गई और उसकी आत्मा अंधेरे में भटकने लगी। लेकिन क्योंकि ये अजय की पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसे पता नहीं था कि सूरज निकलते ही घोस्ट राइडर गायब हो जाएगा। सड़कों पर चलते हुए वो एक कब्रिस्तान के पास पहुंचा, जहां सूरज की किरणें उस पर पड़ी और वो फिर से इंसान बन गया। वो अपने पापा की कब्र के पास रेंगता हुआ गया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। तभी अचानक एक फावड़ा उसके पास गिरा। जब वो होश में आया, उसका गला जैसे चल रहा था, लेकिन पास में पानी रखा हुआ था। पानी पीते ही उसे थोड़ी राहत मिली। बाहर आकर उसे पता चला उसे एक बूढ़े चौकीदार ने बचाया था। वो बूढ़ा काफी रहस्यमयी था, जैसे उसे अजय के बारे में सब कुछ पता हो। अजय को कुछ अजीब लगा और वो बाइक लेकर भाग निकला। घर पहुंचते ही उसने शीशे में खुद को देखा, नई मांसपेशियों की शान दिखाई और फिर नरक की आग को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सिम्मी आ गई। वो नाराज थी कि अजय उसे कल छोड़कर कहाँ चला गया। अजय कुछ कह नहीं पाया। फिर जब सिम्मी ने और जोर दिया तो अजय ने सब कुछ सच सच बता दिया। सिम्मी को ये सब बकवास लगा। उसे लगा अजय उसका मजाक उड़ा रहा है और जो प्यार फिर से जागा था, एक पल में बुझ गया। सिम्मी तो चली गई, लेकिन अजय को डर था कि कहीं वो खतरे में न पड़ जाए। लेकिन जैसे ही सिम्मी निकली, पुलिस ने अजय को घेर लिया, क्योंकि क्राइम सीन पर उसकी बाइक मिल गई थी। पुलिस ने उससे पूरी कहानी पूछी। अजय ने सब कुछ सच बता दिया, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में चारों ओर गुनाह और अंधकार था, जिसने फिर से अजय के भीतर के घोस्ट राइडर को जगा दिया। उसने एक हाथ से जेल की लोहे की सलाखें पिघला दी। उसी वक्त उसकी बाइक को भी उसकी ताकत का एहसास हुआ और वो सीधे पार्किंग लॉट से बाहर निकल आई। अजय जैसे ही बाहर निकला, पीछे से एक पुलिस वाले ने उसे डंडा मारा। उसका जबड़ा हिल गया, लेकिन वो गुस्से में नहीं था, क्योंकि वो बस गुनहगारों को सजा देता है। उसने खुद ही अपना जबड़ा सीधा किया और बाइक पर सवार होकर निकल गया, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाया, क्योंकि ब्रिज पर पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। अजय ने बाइक सीधे नदी में उतार दी। सब लोग हथियार तानकर इंतजार करने लगे, लेकिन कोई फायर नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ ही देर में बाइक पानी से बाहर आई और अजय उसमें सवार होकर उड़ गया। मगर तभी एक और राक्षस भृंगासुर ने उसे हवा में पकड़ लिया। डैमेज कम था, लेकिन बेइज्जती ज्यादा। अजय गुस्से में फिर बाइक पर चढ़ा और बिल्डिंग की दीवार पर सीधा चढ़ाई शुरू कर दी। भृंगासुर डरने की बजाय उसके पास चलकर आया। अजय ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, भृंगासुर ने खुद को छुड़ा लिया। फिर अजय ने अपनी चेन घुमाई, आग का तूफान बना और एक ही पल में भृंगासुर राख बन गया। इस ताकतवर घोस्ट राइडर को देख छत पर छुपा विक्रांत डर से कांप गया और वो पहुंच गया अजय के घर, जहां उसने सिम्मी को झड़ दे दिया। अजय जैसे ही पहुंचा, सिम्मी जमीन पर बेसुध पड़ी थी और तभी उस पर क्रूर नाशक ने हमला कर दिया। आरव ने तुरंत
गोस्ट राइडर में बदलकर जजमेंट लुक का इस्तेमाल किया, लेकिन ये काम नहीं आया क्योंकि क्रूर नाशक के पास आत्मा ही नहीं थी। उसने सिया की जान की धमकी दी और कहा कि अगर वो उसे सैंड वल्कन डील लाकर नहीं देगा तो वो सिया को मार डालेगा। अब आरव के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सीधा उस कब्रगाह पहुंचा जहां एक बुजुर्ग चौकीदार उसका इंतजार कर रहा था। वो बुजुर्ग दरअसल पिछले जनरेशन का गोस्ट राइडर था। उसने आरव को वो डील दी और कहा अब वक्त आ गया है इस नरकी खेल को खत्म करने का। वो सीटी बजाता है और धुंध से एक पुराना घोड़ा बाहर आता है। जैसे ही वो बुजुर्ग अपनी काउबॉय हैट पहनता है वो भी गोस्ट राइडर बन जाता है। अब दोनों जलती हुई आत्माएं अंधेरे में रफ्तार से दौड़ते हैं। आखिरकार वे पहुंचते हैं वल्कन कस्बे में। रास्ते में एक जल राक्षस से लड़ते हुए आरव आगे बढ़ता है और क्रूर नाशक तक पहुंचता है। वो डील उसके हवाले कर देता है, जिसे पाकर वो सारे बुरे आत्माओं को अपने अंदर खींच लेता है। अब वो बन चुका था नरक का सबसे ताकतवर राक्षस। मगर तभी आरव फिर से अपने गोस्ट राइडर रूप में बदलता है। इस बार क्रूर नाशक के अंदर हजारों आत्माएं थीं, सबकी तकलीफ, सबका दर्द, जजमेंट। लुक के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सका और जलते हुए सीधा नरक में गिर गया। इस पूरी लड़ाई के बाद आरव और सिया फिर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं, शांति और उम्मीद के साथ। लेकिन क्या वाकई यही अंत था या असली खेल अभी बाकी है? अगर आपको ये स्टोरी दमदार लगी तो आपको ये दूसरी कहानी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। डेडली असैसिन फेल्स, माइंड ब्लोइंग थ्रिलर एंडिंग्स। जानिए उस कातिल के प्लान में आखिर कहाँ हुई चूक। मैं वही मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।